नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन विद एबी पर। और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की दोस्तों आपकी नई क्लास लेके मैं आ चुका हूँ जीके जीएस की। देखिए, इससे पहले दोस्तों आपको 4 क्लासेस कराई चुकी है दोस्तों, कराई जा चुकी हैं। ये आपकी 5वीं क्लास है, ठीक है, जीके जीएस की। इसके अलावा दोस्तों आपको लगातार मेरे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, चाहे आपके मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी हिंदी हो। सारी क्लासेस दोस्तों आपको लगातार मिल रही हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह कि बिल्कुल एग्जाम लेवल के हिसाब से। देखिए, आपका दोस्तों जो एग्ज़ाम आता है ना, बहुत डीप नहीं पूछा था, आपको खुद पता होगा। तो जिस लेवल का दोस्तों आपका एग्जाम आता है ना, उस लेवल की तैयारी कराई जा रही है आपको मेरे चैनल पे है। जिससे दोस्तों आप अपनी जान पे क्या आपकी स्ट्रेटजी कैसे आपको बनानी है, किस लेवल का आपको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको लगातार जो क्लासेस कराई जाएंगी बिल्कुल एग्जाम लेवल के हिसाब से कराई जाएंगी। और अगर दोस्तों आपने वो क्लासेस नहीं देखी इससे पहले वाली, तो उसका दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ दोस्तों जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ दोस्तों आपको बहुत बेटर कंटेंट मिलने वाला है। और आगे भी दोस्तों जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, लगातार दोस्तों आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। इसके लिए दोस्तों आप एक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और अगर दोस्तों आप सीरियस कैंडिडेट हैं ना, तो बिल्कुल दोस्तों आपको मेरे चैनल पे बहुत ही बेटर तैयारी कराई जाएगी हाई कोर्ट को लेकर। देखिए दोस्तों, ये क्लास का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपके अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो सारे अभ्यारण्य आपको पढ़ के जाना है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटेजी के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर टॉपिक है ना, उन सबको पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से एक एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। दोस्तों आपका स्ट्रेटेजी के में टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपका ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो। तो इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका गोवा में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है गोवा में पणजी से 5, गोवा में जो पणजी है उससे 5 किलोमीटर दूर आपका एक मंडोवी नदी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। उसके किनारे एक चोरवा द्वीप है, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। तो ये दोस्तों आपका जो है ए हो जाएगा जैन धर्म में। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से और बहुत सा पूछा आता है कि हमारे इस जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। जो 24 तीर्थकार थे आपके, वो कौन थे। तो वो दोस्तों थे आपके महावीर स्वामी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि देखिए दोस्तों, दादा भाई जो नौरोजी थे, इन्होंने 1886 में कोलकाता, ठीक है दोस्तों, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। दोस्तों आपको बताना है इसमें से जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको माना जाता है। दोस्तों आपका ये 1921 में हुआ था। बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों सूती वस्त्र जो है इसकी राजधानी कहा जाता है मुंबई को। आपका डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको पहले दोस्तों खुद करना, उसके बाद मेरा आंसर देखना, जिससे आप जान पाए कि आपकी एक्यूरेसी दोस्तों कितनी हो रही है, कितना आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको दोस्तों पता कट ऑफ बहुत हाई जाता है, चाहे आपका ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो। दोस्तों आपको यहाँ पर गलतियों का मौका नहीं, अगर आप ज़्यादा गलती करेंगे तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाके में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से आती हैं। दोस्तों ये आपका चक्रवात की वजह से आती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तटीय इलाके हैं, यहाँ पर अधिकतर चक्रवात आते रहते हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों ये जो है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ये हुई थी आपकी 1969 में। सी ऑप्शन राइट होगा। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया था आपका रानी रेनिका को। ये आपको याद रखना है कि रानी रोरिका थी दोस्तों आपकी, उनको आप जो है पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इस बार दोस्तों किसको दिया गया है करंट में। तो दोस्तों ये आपका दिया गया है आपको। दोस्तों मेरी पिछली जो आपकी करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि दोस्तों इस बार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया है आशा पारेख जी को, ठीक है। आशा पारेख को मिला इस बार। अगला क्वेश्चन आपका, भारत भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो दोस्तों ये करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। आपका जो है आंसर राइट होगा डी। अगला क्वेश्चन आपका,
पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है दोस्तों, आपको बताना है पृथ्वी दिवस 2022 की थीम कौन सी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका जो राइट होगा वो होगा आपका ए, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, इस बार की थीम है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट बनता है कि हम तैयारी कैसे करें, किस कहाँ से करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपका एग्जाम बहुत कम टाइम बचा है, तो बहुत से अभ्यर्थी दोस्तों परेशान है तैयारी कैसे की जाए इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हमारी टीम ने आपके लिए दोस्तों आपकी लगातार मांग के बाद एक बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, उसमें आपके हर एक टॉपिक को कवर किया गया। दोस्तों क्रैश कोर्स में क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये दोस्तों आपका क्रैश कोर्स रहने वाला पूरा है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉपिक वाइज मैंने कवर किए हैं। ये दोस्तों पढ़ लेंगे तो आपका स्ट्रेटेजी के इससे बाहर आने वाले नहीं है। करंट अफेयर दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 4-5 नंबर का आता है। तो दोस्तों इसके भी टॉप जितने भी स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम लेवल के, सारे कवर किए गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका जो भी ये पूरा कंटेंट बनाया गया ना, पिछले साल के एग्जाम को बेस बना के बनाया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश का वोकैबुलरी जो आपकी है ना, इसके भी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, चाहे आपका एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, चाहे आपका वन वर्ड हो, प्रो वर्ड से, तो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं बिल्कुल डिटेल्स में और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको सब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है लिमिटेड पढ़ना है, और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है वो पढ़ना है। तो दोस्तों उस लेवल का आपका ये पूरा कोर्स बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको 5 फुल प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। देखिए आपका दोस्तों अगली लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो आपको फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों जरूर देना है। देखिए आपको दोस्तों मार्केट में कई प्रैक्टिस सेट आएंगे, लेकिन दोस्तों वो कोई भी एग्जाम लेवल के नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पिछले साल के एग्जाम को बेस बनाकर बिल्कुल एग्जाम लेवल की जो प्रैक्टिस सेट वो तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग दीजिए इनको। और ये क्रैश कोर्स दोस्तों आप लोगों की मांग पर बनाया गया है और बहुत ही दोस्तों कम चार्ज का रखा गया कि हर अभ्यर्थी इसको खरीद पाए। देखिए दोस्तों ये आपको मात्र 99 रुपीज़ इसके लिए पे करना है आपको। ठीक है, अगर आप 99 रुपीज़ पे करते हैं दोस्तों आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है लास्ट टाइम में। अब आपके पास टाइम दोस्तों नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ने जाएँ, तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो उससे देखिए दोस्तों ये आपका फ़ोनपे नंबर है। इस फ़ोनपे नंबर पर आपको क्या करना है कि एक पेमेंट करना जो आपका है। ठीक है दोस्तों, आपको पेमेंट करना है 99 रुपीज़ का है, और उसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों देखिए दोस्तों ये दोनों नंबर सेम है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपका पेमेंट वाला जो स्क्रीनशॉट है उसको सेंड कर देंगे। तुरंत दोस्तों आपको सारा क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर भी दोस्तों आपको फ्री में जो है एक्स्ट्रा कंटेंट इस कोर्स के अलावा भी मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बात हुई कोर्स की, अगर आप चाहते तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अब आपकी क्लास की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको बताना कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये आपका जो इसका राइट होगा बाबर, ए। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन जो है राइट होगा। देखिए बाबर ने दोस्तों जो है मुगल वंश की जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो रूस की संसद है इसको बुलाया जाता है ड्यूमा। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, ड्यूमा दोस्तों बोलते हैं इसको है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि किस देश को गोल्डन लैंड अथवा स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका होगा सी ऑप्शन राइट, यानी कि म्यांमार को। दोस्तों म्यांमार को आपका गोल्डन लैंड और स्वर्णिम पैगोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत में जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये आपका उत्तराखंड में, डी ऑप्शन राइट होगा। और दोस्तों 1982 में से भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों ये इसका जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका बांग्लादेश के साथ। टोटल दोस्तों कितने राज्यों से आपकी सीमा स्पर्श करती है स्थल सीमा, तो आपके 7 राज्यों के साथ करती है। कौन कौन से राज्य हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक है दोस्तों, और सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश से है। टोटल 4096 किलोमीटर दोस्तों ये आपकी सीमा स्पर्श करती है भारतीय सीमा से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा का एसआई में मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का एसआई में मात्रक बताना आपको है। तो इसका दोस्तों आपका जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्पियर, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए दोस्तों आपका पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। देखिए दोस्तों मैंने जो आपको एक कोर्स बनाया ना, उनमें हर इन टॉपिक को कवर किया है बहुत ही डिटेल्ड में। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर किए। तो अगर आप चाहते हो वो कोर्स लेंगे तो उससे बिल्कुल आपको हर पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, इससे आपको दोस्तों बहुत ईजिली तैयारी करने में हेल्प मिल जाएगी।
दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेलकूद। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो आपको दिया जाता है ये खेलकूद के लिए दिया जाता है। खेलकूद में दोस्तों का आप उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो ये आपको जो है दिया जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस जो अर्जुन पुरस्कार है इसका दोस्तों प्रारंभ कब से हुआ था, तो दोस्तों ये होता है आपको 1961 से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों जो जो पुस्तक है आपकी, ये लिखी थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। आपका ए ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। दोस्तों आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो दोस्तों ये पड़ती है आपकी आद ऐतिहासिक काल। आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। देखिए आपका करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया, तो ये है आपके डी ऑप्शन आनंदीबेन पटेल, ठीक है। देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ के जाना है, एक नए क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध इंपीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो आपको दोस्तों बताना है कि प्रसिद्ध जो इंपीरियल पैलेस है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होंडुरास की मुद्रा क्या है। दोस्तों होंडुरास की मुद्रा बताना आपको है। देखिए मुद्रा से दोस्तों भी एक क्वेश्चन आएगा, राजधानी से भी एक क्वेश्चन आएगा, ये भी कंफर्म है। तो होंडुरास की दोस्तों मुद्रा है वो आपकी क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेम्पिरा, ठीक है। लिम्पिरा आपका दोस्तों जो है लिम्पिरा आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। लिम्पिरा इसकी दोस्तों जो मुद्रा है। और इसकी अगर दोस्तों बात करते हैं कि होंडुरास की राजधानी क्या है, दोस्तों वो है आपकी टेंगू सिगलिपा, ठीक है। टेंगू सिगलिपा ये आपकी राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों ये आपका किया गया है केपलर द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। दोस्तों बताना है कि मानव शरीर में जो है ग्लूकोज जो होता है किस रूप में संग्रहित होता है। तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, ग्लाइकोजन के रूप में। बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका बताना आपको कौन सी है। तो दोस्तों ये आपकी है ऑप्शन नंबर बी, यानी डिम्ब। डिम्ब दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका होती है। अंडाणु या डिम्ब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसका व्यास दोस्तों जो लगभग है 0.1 मिमी तक होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन जो है पूरा प्रैक्टिस समाप्त हो चुका होता है। देखिए दोस्तों बिल्कुल एग्जाम लेवल के हिसाब से आपका बनाया गया है, जिस लेवल से आपका एग्जाम पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके हुए हैं, इसमें कितने आपके राइट हुए हैं। बाकी दोस्तों आपको जब तक कि एग्जाम ना हो जाए लगातार आपको इसी तरह से क्लासेस मिलती रहेंगी, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख अगर दोस्तों आप चैनल जुड़े रहेंगे ना तो आपको दोस्तों बेटर से बेटर कंटेंट इस एग्जाम को लेकर मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।